लास्ट वीडियो में हमने आपको VS कोड का यूज करके HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का वेब पेजेस बिल्ड करने के लिए यूज कैसे होता है ये समझाया था। इस वीडियो में हम आपको सेमेंटिक मार्कअप यूज करना सिखाएंगे। ये वीडियो हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है और अगर आपने हमारा चैनल इलेक्ट्रा सॉफ्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे इस कोर्स के आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सेमेंटिक मार्कअप की बात करते हैं। सेमेंटिक मार्कअप वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके पेजेस के स्ट्रक्चर को ज्यादा इफेक्ट नहीं करते पर आपके पेजेस में काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इनका यूज हम ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन एल्गोरिथम्स को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। तो पहला टैग जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रॉन्ग टैग। अब जैसे हमने बोल्ड का यूज किया था वैसे ही HTML में स्ट्रॉन्ग टैग का यूज होता है। इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स में बीज को आप स्ट्रॉन्ग से रिप्लेस कर दें। अब सेव करके जैसे ही ब्राउजर पे चेक करेंगे आपको टेक्स्ट के विजुअल्स में कुछ फर्क नहीं दिखेगा। ये वर्ड अभी भी बोल्ड है। तो इस स्ट्रॉन्ग से हुआ क्या? अगर ये टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड करता है तो हमारे पास बी टैग भी तो था, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये सवाल आपके मन में आएंगे। तो VS कोड पे वापस आइए, कर्सर को स्ट्रॉन्ग पे होवर कीजिए। VS कोड आपको एक रेफरेंस शो करेगा। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस एंड अर्जेंसी इन इट्स कंटेंट्स। तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ब्राउजर को ये समझाता है कि मेरे अंदर जो भी कंटेंट लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस कंटेंट को इंपॉर्टेंट कंटेंट की तरह ही ट्रीट करो। बाय डिफॉल्ट तो ये बोल्ड ही रहता है, बट आप चाहें तो आप CSS का यूज करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हेड सेक्शन में जाके स्टाइल ऐड कीजिए, टाइप कीजिए स्टाइल एंड एंटर प्रेस कीजिए। अब इन ब्रेसेस के बीच में लिखें स्ट्रॉन्ग एंड लेफ्ट कर्ली ब्रेस लगाएं। इसके अंदर लिखें फॉन्ट वेट एंड इसे सेट कीजिए नॉर्मल। अब फाइल को कीजिए सेव एंड ब्राउजर पे वापस जाइए। अब आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग का यूज करने के बावजूद ब्राउजर इस HTML वर्ड को बोल्ड शो नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक एम्फेसिस टैग होता है। VS कोड पे वापस जाइए, स्ट्रॉन्ग को आप EM यानी कि एम्फेसिस टैग से रिप्लेस कर दीजिए। सेव करके ब्राउजर पे जाइए। एम्फेसिस टैग की डिफॉल्ट CSS प्रॉपर्टीज की वजह से HTML वर्ड अब आपको इटैलिक दिखाई देगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट को इटैलिक दिखाने के लिए आप एम्फेसिस टैग का यूज करें। स्टाइलिंग सिर्फ CSS से ही करनी चाहिए। एम्फेसिस टैग का यूज होता है टेक्स्ट कंटेंट में किसी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड पे स्ट्रेस शो करने के लिए। जैसे हम कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो अपनी टोन चेंज करके वर्ड्स पे स्ट्रेस देते हैं। अलग अलग टोन्स का यूज करने से सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, पर लिखे हुए टेक्स्ट में ब्राउजर कैसे समझेगा कि ये वर्ड्स किस टोन में बोले गए हैं? तो इसलिए एम्फेसिस टैग का यूज करके हम ब्राउजर को ये चेंज ऑफ टोन समझा सकते हैं। अब ऐसे ही टेक्स्ट में जब हमें कोड्स दर्शाने होते हैं तो हमारे पास HTML में 2 टैग्स अवेलेबल हैं। ज्यादा बड़े कोड्स के लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक कोड टैग का, एंड छोटे कोड्स के लिए जो लाइंस के बीच में हम रखना चाहते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं कोड टैग का। दोनों को यूज करने के तरीके में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए इनका यूज करना समझते हैं। पहले हम यूज करेंगे इनलाइन कोड एलिमेंट का। तो एक पैराग्राफ लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं। चलिए इलॉन मस्क का ही एक फेमस कोड लिख देते हैं। As Elon Musk once said, when something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. ओके, तो हमारा जो एक्चुअल कोट है वो स्टार्ट हुआ है व्हेन से एंड एंड हुआ है फेवर पर। तो हमें ये सेंटेंस एक कोट है ऐसा ब्राउजर को बताना है, तो इसके लिए हम इस सेंटेंस को कोट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर रखेंगे। तो आप यहाँ व्हेन से पहले लिखें क्यू एंड टैब या एंटर प्रेस कीजिए एंड इस पूरे सेंटेंस को इसके अंदर कट करके पेस्ट कर दीजिए। अब आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। आपको बार बार ये कट एंड पेस्ट ना करना पड़े, इसके लिए एमेट प्लगइन में रैप विद एब्रिविएशन का ऑप्शन होता है। तो आप सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+P का यूज करें। कमांड पैलेट में रैप लिखते ही आपको रैप विद एब्रिविएशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर इसका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो आपको रैप लिखने की भी जरूरत नहीं है। कमांड पैलेट खोलते ही आपको ये यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। इसे सिलेक्ट करें एंड टैग का नाम टाइप करें जिसके अंदर इस टेक्स्ट को आप रैप करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी हम क्यू का यूज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्यू एंड एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आपका कोड इस क्यू टैग के अंदर आ गया है। अब सेव करके ब्राउजर पे आउटपुट देखें। देखिए आपके टेक्स्ट में ब्राउजर ने अपने आप ये डबल कोट्स लगा दिए हैं। अगर आपको ये डबल कोट्स ही लगाने थे तो आप नॉर्मली टाइप करके भी लगा सकते थे, ब्राउजर उन्हें भी यहाँ शो करता, बट उनका यूज करने से ब्राउजर इस कोड को कोड की तरह ट्रीट नहीं करता। अब VS कोड पे वापस चलते हैं एंड ब्लॉक कोड्स का यूज करना सीखते हैं। ब्लॉक कोड्स का यूज होता है किसी पैराग्राफ को कोटेड दर्शाने के लिए। पहले वाले कोड के केस में हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस था, पर अगर हमारे पास एक से ज्यादा सेंटेंसेस हो, किसी की स्पीच हो, तो वो हम ब्राउजर को ब्लॉक कोड्स का यूज करके बताएंगे। पहले पैराग्राफ के अंदर कोट एलिमेंट आया था, पर अब ब्लॉक कोट एलिमेंट के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट आएगा। तो एक ब्लॉक कोट एलिमेंट लीजिए,
टाइप कीजिए ब्लॉक कोट एंड एंटर प्रेस कीजिए। इसके अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट लीजिए, तो टाइप कीजिए पी एंड एंटर प्रेस कीजिए। अब इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, तो अब हम आपको लॉरेम टेक्स्ट का यूज करना सिखाते हैं। अक्सर डेवलपर्स जब वेब पेजेस बना रहे होते हैं तो वो टेक्स्ट कंटेंट साथ के साथ नहीं डालते, वो एलिमेंट्स बनाते जाते हैं एंड रैंडम टेक्स्ट डालते जाते हैं, ताकि जब प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए तो बस टेक्स्ट कंटेंट को कोड के अंदर कॉपी पेस्ट ही करना पड़े। इसलिए VS कोड आपको एक रैंडम टेक्स्ट जनरेटर प्रोवाइड करता है जो आपके लिए रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर आप लिखिए लॉरम एस्ट्रिक 2 एंड एंटर या टैब प्रेस कीजिए। अभी इसने रैंडम वर्ड्स की 2 लाइंस लिख दी हैं। आपको जितनी भी लाइंस चाहिए हो तो बस लॉरम एंड एस्ट्रिक के बाद वो नंबर लिख के एंटर या टैब प्रेस कर दें। तो इस कोड को सेव कीजिए एंड ब्राउजर पे वापस जाइए। देखिए आपके ब्लॉक कोड में लिखे हुए टेक्स्ट को ब्राउजर ने थोड़ा सा लेफ्ट से इंडेंट करके नॉर्मल पैराग्राफ से अलग शो किया है। तो ऐसे ब्राउजर ब्लॉक कोड कंटेंट को डिस्प्ले कराता है। अगर आपको किसी टेक्स्ट एलिमेंट को इस तरह इंडेंट करना है तो आप ब्लॉक कोड का यूज ना करें, वो आप CSS की मदद से स्टाइलिंग करके ही अचीव करें। CSS का प्रॉपर यूज करना हम आपको कोर्स में आगे जाके सिखाएंगे। इससे पहले कि हम और टेक्स्ट का यूज करना सीखें, हम आपको कोड सेगमेंट्स को कमेंट करना सिखाते हैं। कमेंट्स का यूज डेवलपर्स फेलो डेवलपर्स को कोड और अच्छे से समझाने के लिए करते हैं। कोड के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप कमेंट कर देंगे तो ब्राउजर उसे पढ़ के एग्जीक्यूट नहीं करता है, पर वो कोड के अंदर पड़ी रहती है। तो अगर हम इस फर्स्ट पैराग्राफ को कमेंट कर दें तो इसे ब्राउजर पढ़ के एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंड ये हमें शो भी नहीं होगी। तो इस ओपनिंग टैग से पहले आप लिखें लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 डैशेस लगाएं। अब इस क्लोजिंग टैग के बाद 2 डैशेस लगाएं एंड राइट एंगुलर ब्रैकेट से इसे क्लोज करें। सेव करके ब्राउजर पर जाके चेक करेंगे तो आपको ये पैराग्राफ वहां दिखाई ही नहीं देगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, तो Ctrl+Z का यूज करके चेंजेस अंडू करें एंड जिस भी टेक्स्ट को कमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें एंड Ctrl+/ प्रेस कर दें। आपकी लाइन कमेंट हो जाएगी। अब अगर आपको इसे अनकमेंट करना है तो वापस से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें एंड फिर इसी शॉर्टकट Ctrl+/ का यूज करें एंड आपकी लाइन अनकमेंट हो जाएगी। अब अगर आपको एक से ज्यादा लाइंस कमेंट करनी है तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। जैसे अब तक बॉडी के अंदर हमने जो भी लिखा है हम उसे सिलेक्ट करते हैं एंड Ctrl+/ प्रेस करते हैं। आपका लिखा हुआ सारा का सारा कोड कमेंट हो जाएगा एंड ब्राउजर के पास एग्जीक्यूट करने के लिए अब कुछ भी नहीं होगा। आप सेव करके ब्राउजर पे चेक कीजिए, आपको वहां एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो VS कोड पे वापस आइए एंड अब एब्रीविएशन सेमेंटिक टैग का यूज करना सीखते हैं। एब्रीविएशन टैग का यूज हम ब्राउजर को किसी टेक्स्ट की शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बताने के लिए करते हैं। तो एक और पैराग्राफ एलिमेंट लीजिए। चलिए इसमें हम कुछ इसरो से रिलेटेड लिखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पैराग्राफ के अंदर लिखिए ABBR एंड टैब या एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही इसके अंदर आपको एक टाइटल एट्रीब्यूट मिल जाएगा। इसके अंदर हम अपने इसरो की फुल फॉर्म लिखेंगे। तो लिखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड यहाँ ओपनिंग टैग को क्लोज करते ही इस ब्रैकेट के बाद हम इसरो लिखेंगे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म है एंड इसके क्लोजिंग टैग के बाद यहाँ हम लिखेंगे अपना बाकी का सेंटेंस। तो लिखिए हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये था हमारा बाकी का सेंटेंस। अब इसे सेव करके ब्राउजर पे वापस जाएं। अब आप देखेंगे कि इसरो एक डॉटेड लाइन से अंडरलाइंड हो रखा है। आप इस पे कर्सर ले जाके होवर करेंगे तो आपको ब्राउजर इसकी फुल फॉर्म भी डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एब्रीविएशन टैग का। अब आगे बढ़ते हैं एंड साइड टैग का यूज करना सीखते हैं। जब आप किसी और के किए हुए काम को अपने टेक्स्ट में इंक्लूड करते हैं तो उनको रेफरेंस देना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे कि आप किसी राइटर की बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उनकी बुक को अपने कंटेंट के अंदर साइट करना चाहिए। जैसे कि एक बहुत ही फेमस नॉवल है द ग्रेट गैट्सबी, इसे F. स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने लिखा है। अगर इस नॉवल के बारे में हम अपने कंटेंट में लिखते हैं तो हमें इस नॉवल के टाइटल द ग्रेट गैट्सबी को साइट करना चाहिए। तो एक पैराग्राफ एलिमेंट लीजिए, इसके अंदर लिखिए साइट एंड टैब या एंटर प्रेस कीजिए। इसके अंदर लिखिए नॉवल का नेम, तो लिखिए द ग्रेट गैट्सबी एंड साइट के क्लोजिंग टैग के बाद सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। तो लिखिए इज अ फेमस नॉवल रिटन बाय F. स्कॉट फिट्जजेराल्ड। सेव कीजिए एंड ब्राउजर पे वापस जाइए। देखिए नॉवल का नेम ब्राउजर आपको इटलिक्स में शो कर रहा है। तो साइट का यूज करने से ब्राउजर को पता चलता है कि डेवलपर यहाँ एक नॉवल के बारे में बात कर रहा है। अब ऐसा ही एक और टैग होता है डेफिनेशन टैग। डेफिनेशन टैग का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी कॉन्सेप्ट या टर्म को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसे भी ऐसे ही साइट की तरह ही यूज करना होता है। जब आप किसी टर्म को डिफाइन कर रहे होते हैं तब आप उस टर्म को डेफिनेशन टैग के अंदर रैप्ड रखें। पैराग्राफ एलिमेंट लीजिए, उसमें लिखिए DFN एंड एंटर प्रेस कीजिए। अब इसमें वो टर्म लिखिए जो आप डिफाइन कर रहे हैं।
जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए CSS। अब क्लोजिंग टैग के बाद लिखिए इज अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। इसे सेव करके ब्राउजर पे देखेंगे तो CSS आपको इटैलिक्स में दिखेगा एंड ब्राउजर को पता है कि ये एक डेफिनेशन है। अब बात करते हैं एड्रेस टैग की। इसका यूज हम करते हैं वेब पेजेस पे एड्रेस डालने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको अपने ऑफिस का एड्रेस लिख के दिखाते हैं। तो आप लिखिए एड्रेस एंड एंटर प्रेस कीजिए। इसके अंदर ऐड कीजिए पैराग्राफ एलिमेंट। अब हमारी ईमेल आईडी भी इसके अंदर डालना चाहते हैं तो हम यूज कर रहे हैं href का। इसका डिटेल्ड यूज जब हम आपको आगे जाके एंकर टैग्स का यूज करना सिखा रहे होंगे तब सिखाएंगे। तो टाइप कीजिए A एंड एंटर प्रेस कीजिए। href में हम अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे हैं। तो मेल टू के बाद हमारा ईमेल एड्रेस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में ये ईमेल आईडी हमें कैसे डिस्प्ले करानी है वो टेक्स्ट आएगा। तो हम इसे ऐसे ही डिस्प्ले कराना चाहते हैं इसलिए इसे ऐसे ही दोबारा लिख रहे हैं info@electrasoft.com। पैराग्राफ से बाहर आके एक और पैराग्राफ लीजिए। इसके अंदर हम अपने ऑफिस का फिजिकल एड्रेस ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रासॉफ्ट IIITD इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, न्यू दिल्ली, इंडिया। ये हो गया हमारा फिजिकल एड्रेस। अब इसे सेव करके ब्राउजर पे चेक करते हैं। देखिए ये ईमेल एड्रेस इटैलिक में शो हो रहा है एंड इसका कलर भी ब्लू शो हो रहा है एंड ये एक क्लिकेबल लिंक भी है। इसके नीचे लिखा हुआ हमारा एड्रेस भी इटैलिक में शो हो रहा है। तो एड्रेस टैग का यूज हम एड्रेस शो करने के लिए करते हैं। अब हम इंसर्ट एंड डिलीट टैग्स का यूज करना सीखेंगे। तो एक पैराग्राफ लेके हम उसके अंदर एक कोट लिख देते हैं, जैसे कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अब ऐसा है नहीं, जो वेट करता है उसके साथ अच्छा नहीं होता। जो मेहनत करता है, एफर्ट्स डालता है, हसल करता है, उसके साथ अच्छा होता है। तो हम वेट को डिलीट करके हसल लिखेंगे, पर ये ऐसे ही नहीं लिखेंगे। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि वेट नहीं करना चाहिए, हसल करना चाहिए। तो इसके लिए पहले तो हम इस वेट वर्ड को डिलीट टैग के अंदर रैप करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+P प्रेस कीजिए, रैप विद एब्रिविएशन पे क्लिक कीजिए एंड डेल लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए। अब डेल के क्लोजिंग टैग के बाद लिखिए INS एंड एंटर या टैब प्रेस कीजिए। इसके अंदर लिखिए हसल एंड सेव करके ब्राउजर पे चेक कीजिए। देखिए डिलीटेड टेक्स्ट को ब्राउजर ने कैसे क्रॉस करके शो किया है एंड इंसर्टेड टेक्स्ट को कैसे अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसे ही टेक्स्ट को क्रॉस करने के लिए एक और टैग होता है, उसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू टैग। इसका यूज भी ऐसे ही बहुत ईजी है। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक लैपटॉप की, उस पर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एक पैराग्राफ लेके उसके अंदर लिखते हैं लैपटॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं उसकी पहले की प्राइस, जैसे वॉज ₹50,000 एंड ये पहले की प्राइस है तो इसे स्ट्राइक कर देंगे। तो इसके लिए इसे सिलेक्ट करके रैप विद एब्रिविएशन करें एंड लिखिए S और फिर एंटर प्रेस कर दें। अब एक और पैराग्राफ लेके उसमें लिख दें नाउ एट ओनली ₹30,000। सेव करें एंड आउटपुट ब्राउजर पे देखें। देखिए कैसे पहले की प्राइस स्ट्राइक हो रही है। तो इससे यूजर को ये पता चल जाता है कि इस प्राइस पे डिस्काउंट चल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिस्ट एंड लिंक्स का यूज करना सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स मिस ना करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज और हमारी सर्विसेज की और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electrasoft.com भी विजिट कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।